नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट इस समय शांत है। जी हाँ, आज अगर मैं कहूँ तो आज बाजार ने शांति दिखाई, मगर पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने तेजी भी दिखाई है। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील के बाद कई लोगों को लगता है जो तेजी हुई है वो काफी है, इनफ हो चुका है, मगर मुझे लगता है वो गलत सोच रहे हैं। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है वो गलत सोच रहे हैं। तो क्यों गलत सोच रहे हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। और आगे मार्केट की प्रिडिक्शन क्या है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। एफआईएस डीआईएस को डेटा को देखेंगे और निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अभी मार्केट में तेजी क्या बाकी है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही हाइप जरूर कर देना। सबसे पहले एफआईएस डीआईएस को डेटा को देख लेते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एफआईएस नेट यहाँ पर बायर रह रहे हैं दोस्तों, और वो बाइंग कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बाइंग कर रहे हैं। और डीआईएस जो है वो कभी सेलिंग कर रहे हैं, कभी बाइंग कर रहे हैं, मगर वो परचेजिंग जो उनकी पावर थी उनको फिलहाल उन्होंने उस पावर को रोक लिया है। जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि जब एफआईएस 5,000 करोड़ बेचते थे, 4,000 करोड़ बेचते थे, तो डीआईएस दबा के उसको खरीद लेते थे। अभी डीआईएस नहीं बेच एफआईएस नहीं बेच रहे हैं तो वो खरीद भी नहीं रहे हैं। तो इस समय चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, सबसे पहले आज के डेटा को देख लेते हैं। डेटा कैसे हैं आज के, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सेंसेक्स 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ, निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप ठीक ठाक थे, डबल डिजिट में, मतलब कह लीजिए कहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा तेज था, 386 पॉइंट। बाकी सभी इंडाइसेस जो है वो थोड़े से शांत थे दोस्तों। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक ठाक 50-50 वाला रेशियो चल रहा था। ऑटो हो, एनर्जी हो, एफएमसीजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्रेशर जो आज सबसे ज्यादा मार्केट में किसी ने बनाया तो वो था दोस्तों आईटी। आईटी में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। अब आईटी एक दिन बहुत तेज हो जाता है, एक दिन डाउन साइड हो जाता है, कभी एआई की न्यूज आ जाती है। तो ये चीज अब इस समय आईटी में चल रही है। आईटी ही निफ्टी के ऊपर प्रेशर भी बना रहा है। आज जो प्रेशर बन रहा था वो आईटी से बन रहा था। रिलायंस और एचडीएफसी इसको संभालने का काम कर रहे थे, क्योंकि वेटेज ज्यादा है दोस्तों तो वो संभाल लेते हैं। मार्केट के ऊपर एक थ्रेट है अभी भी। वो थ्रेट यहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अमेरिका और ईरान से आ रहा है। ये एक थ्रेट है दोस्तों जो फिलहाल भी बना हुआ है। देखिए, कई लोग कहेंगे कि सर ट्रेड डील तो हो गई, क्या मार्केट चल गया, अब इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आज यूएस को अगर हम देखें तो अभी 168 पॉइंट डाउन है, टैग जो है वह 81 पॉइंट डाउन है। कोई डरने की बात नहीं। कुछ चीजें आपको चार्ट पर समझनी होगी दोस्तों। क्यों समझनी होगी, उसके पीछे कारण है। अगर आप ट्रेड डील के बाद देखें कि मार्केट कितना चला है, तो ट्रेड डील की खबर आई थी यहां पर, ठीक है, 3 फरवरी मान लेते हैं। ट्रेड डील के बाद मार्केट जो है वो एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाता है, करीब करीब 1200 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आती है। मगर वो 1200 पॉइंट कोई निफ्टी में टिकते नहीं है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी नीचे आ जाता है। तो अभी हम जहां ट्रेड कर रहे हैं, ये मान लेते हैं 25,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं 26,000 के पास। 26,000 मान लेते हैं, 1,000 पॉइंट हम तेज होते हैं। आपको एक चीज समझनी होगी, क्या इंडिया यूएस की ट्रेड डील का जो ट्रिगर था वो 1,000 पॉइंट का ही ट्रिगर था? बस निफ्टी 1,000 पॉइंट ही चलना था वहां से? या अगर मैं सेंसेक्स की भी बात करूं तो सेंसेक्स को अभी आप 80,000 मान लेते हैं कि 81,000 से 600 से, या 81,500 से मान लेते हैं। सेंसेक्स चला है 84,500। तो क्या इतना ही चलना था? बस यही तेजी थी? इतना बड़ा ट्रिगर अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील है तो क्या ये ट्रिगर इतना ही था कि निफ्टी 1,000 पॉइंट चले? फिर उसके बाद हमारा बजट कहां गया, उसके साथ हमारी यूएस इंडिया यूरोप इंडिया ट्रेड डील कहां गई, और बाकी जीएसटी कट कहां गया? क्योंकि ये सब बजट से लेकर जीएसटी कट से लेकर ये सारी चीजें इंडिया यूएस ट्रेड डील के पीछे दब गई थी दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ समय तक हो सकता है, मे बी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक रेंज में कंसोलिडेशन करे दोस्तों। वो रेंज अगर मैं छोटी रेंज लेके चलूं तो हम इस रेंज को मान सकते हैं, या यहां तक भी मान सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है हम इसको मान सकते हैं। अगर मैं यहां पर आपको एक मिनट रुकिएगा, एक ब्रैकेट लगा के बताऊं तो आप शायद बेहतर समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम इस चीज को ले सकते हैं। तो ये ब्रैकेट हम ले लेते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करें। रेंज थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है,
और रेंज बाउंड सिचुएशन में कई बार हमने देखा कभी मिड कैप चलेंगे, कभी स्मॉल कैप चलेंगे, कभी हमारा निफ्टी चलेगा, मगर वो रेंज में रहेगा, वो इंतजार करता रहेगा, क्योंकि बाजार के ऊपर अभी भी ये ट्रिगर भारी पड़ रहा है दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वॉर वाला ट्रिगर। तो ये जो ट्रिगर है दोस्तों, अगर मान लीजिए ट्रिगर जो है शांत हो जाता है तो बाजार या ये कह लीजिए बुल तांडव करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे समय में हमें मार्केट से बाहर नहीं बैठना है दोस्तों। बाहर बैठ के अगर हम तमाशा देखेंगे तो शायद फिर हम तमाशा ही देखता रह जाएंगे। देखिए यहां पर आया, नीचे आया मार्केट, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ सकता है 24,400। बकायदा मार्केट जो है 24,584 से घूम गया, इतना नीचे नहीं आया। अब डेटा ये कह रहे हैं कभी कभी फॉल्स भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, आज ही की बात करूं तो क्रूड में, अगर मैं क्रूड को निकालूं यहां पर, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट करके क्रूड नीचे आ गया। ये देखिए आप, फॉल्स किया ब्रेकआउट और उसके बाद नीचे आ गया। मगर निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, तो ये वाला जो ब्रेकआउट था इसको आप फॉल्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें मारोबूजो कैंडल बना था, बड़ा कैंडल बना था। यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट ये है, जैसे ये कैंडल है 5 जनवरी की, ये कैंडल है 1 दिसंबर की, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अभी निफ्टी अगर तेजी से ऊपर जाए तो यहां पर हो सकता है फिर से फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए। निफ्टी को धीरे धीरे अगर निफ्टी ऊपर जाता है, टाइम लेके ऊपर जाता है, तो ब्रेकआउट कर सकता है 26,300 के आसपास। ऐसा डेटा के अंदर मुझे देखने को मिल रहा होगा नहीं होगा वो तो खैर समय बताएगा। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर जो है अभी भी रैली जारी है, क्योंकि एफआईआईज की बाइंग आ रही है, मार्केट के सेंटीमेंट अभी स्ट्रांग है। और जब बाजार के सेंटीमेंट स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, तो फिर हमने 2023 की तेजी भी देखी है। डाउन साइड मूवमेंट मुझे कम नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, अपसाइड मूवमेंट मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे सेंटीमेंट में भी डाउन साइड मूवमेंट कम नजर आ रहा है, अपसाइड मूवमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है एक दो दिन छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मगर इससे मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बड़ा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बेरिश बातें करेंगे ऐसे समय पर जब सब कुछ ठीक है दोस्तों, तो ये तो नाइंसाफी ही होगी। तो अभी हम बेरिश मूवमेंट में नहीं है, हम बुलिश मूवमेंट में है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि मूवमेंट जो बाजार का बन रहा है वो बुलिश है, बेरिश नहीं है। निफ्टी में ब्रेकआउट 26,300 के ऊपर आएगा। डाउन साइड निफ्टी की दो बड़े सपोर्ट है, 25,850 और इससे बड़ा सपोर्ट 25,450। ये जो नीचे वाला सपोर्ट है 25,450 का, ये आपको क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखना है। 25,850 का सपोर्ट कभी भी मे भी टूट भी सकता है, बार बार टूट के टच एंड गो भी हो सकता है। तो इसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, हम वेटेज देंगे 25,450 को, 25,450 वाले को हम ज्यादा वेटेज देंगे। बाकी ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट के ठीक है, डेटा ठीक है, बाइंग ठीक है। एफआईआईज की हो सकता है, एफआईआईज की बाइंग अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए दोस्तों, तो मार्केट का सेंटिमेंट और भी ज्यादा बुलिश हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।